दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर आज सुबह हमला हुआ। ये साजिश थी या कुछ और? जनता दरबार में रेखा गुप्ता पर हमले को लेकर दिल्ली सरकार के 2 मंत्रियों ने संगीन आरोप लगाए हैं। दिल्ली के मंत्री कपिल मिश्रा के मुताबिक सीएम को मारने की नियत से हमला किया गया। ये साधारण हमला नहीं था, नफरत से भरा हमला था। आरोपी ने पहले रेकी की वीडियो बनाया, फिर हमला किया। उन्होंने कहा कि आरोपी के साथ और भी लोग हो सकते हैं। उधर दिल्ली के एक अन्य मंत्री प्रवेश वर्मा ने दावा किया कि आरोपी ने हमले से पहले रेखा गुप्ता की 24 घंटे तक रेकी की थी। यहां तक कि रेखा गुप्ता के शालीमार बाग स्थित घर की भी रेकी की गई थी। तो इस हमले के बाद रेखा गुप्ता के हाथ, कंधे और सर में चोट बताई जा रही है, जबकि हमलावर को गिरफ्तार किया गया है। वो राजकोट का रहने वाला है और ये कहा गया है कि सुनियोजित तरीके से उसने इस हमले को प्लान किया और वो रेखा गुप्ता के पास एक शिकायतकर्ता के तौर पर सुबह पहुंचा जब जनता दरबार लगा हुआ था। वहां पर उसने पहले चीख चिल्लाहट की, उसके बाद हमला किया, जिसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को मामूली चोटें आई हैं। अब साजिश का आरोप इस शख्स पर लग रहा है, जो कि लगभग 40 साल का बताया जा रहा है और राजकोट का निवासी है। ये कोई साधारण हमला नहीं है। ये कोई साधारण हमला नहीं है। जो हमला हुआ है बहुत ही नफरत से भरा हुआ और एक तरह से ऐसा लग रहा है कि व्यक्ति जो है वो बहुत खराब इरादे के साथ, बहुत ही बुरे इरादे के साथ वो व्यक्ति आया था। हमला साधारण हमला नहीं है, बहुत ही गंभीर हमला है। मुख्यमंत्री जी को जमीन पर गिराकर मारने का प्रयास किया गया है। विभत्स हमला। हमने इस प्रकार का हमला दिल्ली की राजनीति में कभी नहीं देखा है। कभी नहीं देखा इस प्रकार का हमला किसी भी व्यक्ति पर। और एक महिला मुख्यमंत्री जो कि रात दिन केवल दिल्ली की सेवा में लगी हैं, जिनके घर के दरवाजे दिल्ली वालों के लिए खुले हैं और जो जनता से मिलने के लिए अपने बीच में कोई भी सुरक्षा नहीं रखती हैं, बिल्कुल सीधे जनता के साथ संवाद करती हैं। इस व्यक्ति ने पहले रेकी की है, वीडियोस बनाए हैं और उसके बाद साजिश करके पूरी तरह, और ये अकेला नहीं हो सकता, ये व्यक्ति डेफिनेटली इसके साथ और लोग शामिल हैं, जिसकी जांच दिल्ली पुलिस कर रही है। दावा बेहद संगीन है, हालांकि पुलिस की तरफ से अब इस बारे में कोई बयान नहीं दिया गया है। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, रेखा गुप्ता पर हमले को लेकर सीएमओ का बयान सामने आया है। उन्होंने इस हमले की निंदा की है और कहा है कि सीएम पर कायराना हमला सुनियोजित साजिश था। आरोपी ने कम से कम 24 घंटे पहले तैयारी शुरू कर दी थी, जिसके तहत उसने रेकी की थी और शालीमार बाग स्थित उनके घर की भी रेकी की गई थी। और ये रेकी की एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में ये शख्स दिखाई दे रहा है जिसने रिक्शे से यहाँ तक यात्रा की, उसके बाद इसने यहाँ की रेकी की और 24 घंटे पहले का ये फुटेज बताया जा रहा है जब इस शख्स द्वारा रेकी की गई। तो क्या ये साजिश थी या फिर मानसिक रूप से बीमार और परेशान ये व्यक्ति है? अलग अलग दावे, अलग अलग थ्योरीज इस वक्त सामने आ रही है। हालांकि पुलिस के ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार करना होगा। ये देखिए, यही वो शख्स है। इधर दाहिने हाथ जो तस्वीर है वो गिरफ्तारी के बाद की है और उससे पहले आप सीसीटीवी फुटेज इस शख्स का देख रहे हैं, कैसे ये बैरिकेडिंग के पास खड़ा होकर किसी से फ़ोन पर बातचीत कर रहा है। कंधे पर काले रंग का बैग टंगा हुआ है और इधर उधर दरअसल ये टहलकर रेकी कर रहा है। तो क्या मारने की नियत से सीएम रेखा गुप्ता पर हमला किया गया? यह भी एक बड़ा प्रश्न, एक बड़ा सवाल बना हुआ है। एक और थ्योरी है कि ये पशु प्रेमी है और हाल फिलहाल जो आवारा कुत्तों को लेकर निर्देश जारी किए गए थे उससे नाराजगी थी। हालांकि इस थ्योरी को अभी पुख्ता तौर पर नहीं माना जा रहा है। ये कहा गया कि इसने हमले के मकसद से वार किया और इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता गिर पड़ी, उन्हें कंधे और सर में चोट आई। सीसीटीवी फुटेज को गौर से देखिए, लगातार ये फ़ोन पर लगा हुआ है शख्स। हो सकता है कुछ तस्वीरें भी ले रहा हो, वहाँ पर वीडियो बना रहा हो, किसी से फ़ोन पर लगातार बातचीत भी कर रहा था।
और अपनी तस्वीर भी दरअसल खींचने की कोशिश कर रहा है। अब मकसद क्या है इसके पीछे, ये इससे पूछताछ में मालूम चलेगा। लेकिन ये फुटेज दरअसल दिखा रहा है कि काफ़ी देर तक वक्त बिता रहा है उसी जगह पर जहां आज इसने हमला किया और इसकी मौजूदगी थी। हालांकि आपको मालूम होगा कि जहां पर भी सीएम की मौजूदगी होती है वहां कई तरह के सुरक्षा इंतजाम होते हैं, कई लेयर्स की सिक्योरिटी होती है, और जनसभा थी तो जाहिर तौर पर यह शख्स वहां तक पहुंचने में कामयाब रहा। मगर अभी जो पता लगा है कि वो व्यक्ति पीछे 24 घंटे से रेकी कर रहा था कि वो कैसे मुख्यमंत्री से मिले। वो उनके घर में शालीमार बाग तक भी पूरा वहाँ पे उसने रेकी किया कल, और वो आसपास ही कहीं पर इसी सिविल लाइंस के क्षेत्र में रात उसने गुजारी थी। और आज सुबह जब वो आया तो उसके हाथ में कोई कागज पत्र नहीं था, कोई ऐसा मुद्दा नहीं था, और उसने सीधा ही मिलते ही और हमला कर दिया। देखिए, अभी कोई पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है या क्या मामला है ये अभी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि पुलिस की जांच होगी। सारी तहकीकात के बाद में ही आपको बताया जाएगा। वो व्यक्ति ने मुख्यमंत्री जी के ऊपर में हमला किया, उसके बाद में मुख्यमंत्री जी को उसने कुछ समय तक नहीं छोड़ा, उनके बाल पकड़ लिए थे, और पुलिस ने और आसपास के लोगों ने काफ़ी उसको छुड़वाने की कोशिश करी। 40 साल की उसकी उम्र बताई जा रही है, और किसी तरीके से मुख्यमंत्री जी को छुड़ाया गया, और उसके बाद में फिर ये सारी बात हुई। बताया जा रहा है डॉग लवर बताया जा रहा है। देखिए, अभी पुलिस की जांच चल रही है, अभी कुछ भी कहना किसी भी एंगल पर ठीक नहीं हो।